Hello, my dear students. Now we discuss about scattering of light. It is a phenomenon in which light is deflected from its path due to its interaction with the particle of the medium through which it passes. Now, the scattering of light. What is the scattering of light? This is the phenomenon in which light is deflected from its path due to its interaction with the particle of the medium through which it passes. तो मीडियम में जो आपको वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, उससे टकरा करके लाइट जो है वो आपको जो है अपने पास से डिफ्लेक्ट कर जाती है। यही घटना जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाती है। आपको रेले के अनुसार लॉ ऑफ स्कैटरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ wavelength lambda presented in the scattered light is inversely proportional to the fourth power of lambda. The intensity of light is inversely proportional to the fourth power of lambda. यानी कि आपको वेवलेंथ जितना अधिक होगा इंटेंसिटी आपको उतनी कम होती है। नाउ एज द ब्लू कलर ऑफ स्काई intensity is inversely proportional to fourth power of lambda. The intensity of light is inversely proportional to the fourth power of lambda. The shorter wavelength of blue light is scattered more than the red light. Red light का wavelength अधिक होता है। ओके तो उसके अधिक वेवलेंथ होने के कारण जो है वो आपको बहुत कम जो है स्कैटर्ड होती है, और ब्लू लाइट का जो है आपको वेवलेंथ कम है, इसलिए वो सबसे अधिक स्कैटर्ड होती है और स्कैटर्ड होकर ये पूरे स्काई को कवर कर लेती है। इसी कारण स्काई जो है वो आपको ब्लू अपीयर होता है। The shorter wavelength of blue light is scattered more than the red light and it covers whole sky. That's why the sky appear blue. ठीक है कि ये आपको ब्लू लाइट का शॉर्टर वेवलेंथ है, ब्लू लाइट का शॉर्टर वेवलेंथ है, जिसके कारण ये ज़्यादा स्कैटर्ड होती है और स्कैटर्ड होके जो है वो पूरे स्काई को कवर कर लेती है। ठीक है, जबकि रेड लाइट का लॉन्गर वेवलेंथ होता है और इसके लॉन्गर वेवलेंथ होने के कारण जो है इसकी इंटेंसिटी कम होती है और ये आपको जो है बहुत कम स्कैटर्ड हो पाती है, जिसके कारण जो है आपको स्काई आपको ब्लू दिखता है। नाउ रेडिशनेस ऑफ सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के समय ठीक है आपको अर्थ और सन के बीच की जो दूरी होती है वो मैक्सिमम होती है। सनराइज और सनसेट के समय आपको अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस होता है वो आपको मैक्सिमम होता है, और सनलाइट को जो है आपको ग्रेटर डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ता है। रेड लाइट का जो सबसे अधिक लॉन्गर वेवलेंथ है, इसी कारण ये आपको लिस्ट स्कैटर्ड होती है और सबसे पहले वह आपको ऑब्जर्वर तक पहुंचती है। ठीक है, सनराइज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज मैक्सिमम एंड ड्यू टू द लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट it scattered very less and it reached observer eye first. Hence, at the time of sunrise and sunset, the sky appear red. सनराइज और सनसेट के समय में पृथ्वी यानी कि अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, और जानते हैं कि रेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो आपको लॉन्गर वेवलेंथ है। ठीक है, जिसके कारण ये आपको लेस स्कैटर्ड होती है और सबसे पहले आपको ऑब्जर्वर की आँखों तक पहुंचती है। इसी कारण जो है आपको सनराइज और सनसेट के समय आकाश लाल दिखता है, रेड दिखता है। नाउ क्लाउड्स अपीयर वाइट। द लार्ज पार्टिकल्स लाइक रेन ड्रॉप, डस्ट एंड आइस पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर्ड। ठीक है,
large particle like raindrop, dust and ice particle do not scatter light in accordance with Rayleigh law. That is, the scattered light of all colors almost equally. Hence, the cloud which have droplets in water which A is very large than lambda are generally white. सिंपल भाषा में कह लीजिए कि जिस जगह पे आपको जो है, जिस सतह पे आपको बादल हैं, वहाँ पे जो है स्केटरिंग जो है वो आपको इक्वल ही होती है। इसी कारण जो बादल है, जो क्लाउड्स हैं, वो आपको वाइट ही दिखते हैं। लार्ज पार्टिकल लाइक रेन ड्रॉप, डस्ट एंड आइस पार्टिकल डू नॉट स्कैटर। और जहाँ पे वो आपको ऊपर में जैसे जैसे होते हैं वो आपको माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, नीचे के इसमें जो है लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो रेन ड्रॉप होते हैं या डस्ट होते हैं या आइस पार्टिकल होते हैं, वो आपको जो है उसके जो वो आपको जो है स्कैटर नहीं होते हैं। तो उसके कारण जो है आपको लाइट, जो क्लाउड से जो लाइट गुजरती है, वो आपको जो है लगभग इक्वल ही स्कैटर्ड होती है, जिसके कारण आपको क्लाउड वाइट दिखता है। नाउ सिंपल माइक्रोस्कोप, व्हाट इज ए सिंपल माइक्रोस्कोप? ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज जस्ट ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ हेल्ड क्लोज टू द आई। यदि हम ऑब्जेक्ट ए बी को फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखते हैं, कॉन्केव लेंस के जो है ऑप्टिक सेंटर फोकस के बीच में रखते हैं, तो एक वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज ए डैश बी डैश जो है वो आपको सेम ही साइड के ऑब्जेक्ट के सेम ही साइड में बनेगी। जिस साइड में लेंस है, जिस साइड में आपने ऑब्जेक्ट रखा है, उसी साइड में आपको बनेगी। यहाँ से देख ही रहे हैं, ये ए बी है और आपको जो बन रहा है ए डबल डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, तो ये आपको जो है ए डैश बी डैश जो है वो आपको इमेज है। नाउ मैग्नीफाइंग पावर, इसको एम से डिनोट करते हैं। ये आपको होता है एंगल सस्टेन्ड बाय द इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये आपको जो है आँख पे जो इमेज एंगल बना रहा है, ठीक है, वो जबकि आपको जो है मैग्नीफाइंग पावर जो है वो एंगल सस्टेंडेड बाय द इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इमेज के द्वारा जो आँख पे बनाया हुआ कोण है, जबकि ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो आपको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनी हुई है। उस समय आपको इन्फिनिटी पे नहीं बनी हुई है उस समय। बाय एंगल सस्टेंड बाय द ऑब्जेक्ट एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या आपको जो है ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल बनाया हुआ, जबकि आपको ऑब्जेक्ट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है उस समय। तो m बराबर आपको हो जाएगा 10 बीटा बाई 10 अल्फ़ा, 10 बीटा ए बी बाई ओ बी बाई ए डबल डैश बी डैश बाई ओ बी डैश। और यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देखिए ए बी और ए डबल डैश बी डैश वो आपको इक्वल है, तो इसकी जगह आप ए बी को पुट कर दीजिए, तो ए बी बाई ओ बी बाई ए बी बाई ओ बी डैश, ए बी आपको कैंसिल हो जाते हैं। तब आपके पास आ गया m बराबर ओ बी डैश बाई ओ बी, और ओ बी डैश जो है वो आपको d है, और चूंकि लेफ्ट साइड में है तो माइनस डी, और ओ बी जो है वो x है और लेफ्ट साइड में है तो माइनस एक्स। सो माइनस डी बाई माइनस एक्स, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर डी बाई एक्स। लेट f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है, f जो है वो लेंस का आपको फोकल लेंथ है। एट द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द लेंस, तो v बराबर आपको हो जाता है माइनस डी, और 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ, ठीक है, v की जगह माइनस टी, सो 1 बाई माइनस टी, माइनस आपको u जो है वो आपको x है, सो माइनस एक्स बराबर 1 बाई एफ। तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ। ऊपर में जो है डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी बाई एक्स इक्वल टू डी बाई डी आपको हो जाता है 1 प्लस डी बाई एफ। तो डी बाई एक्स की जगह हम m रखे हुए हैं, डी बाई एक्स की जगह देख लीजिए, डी बाई एक्स की जगह आपको m है, तो यहाँ पे आप डी बाई एक्स की जगह आप m को पुट कर दीजिए, तो m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। यही आपको रिजल्ट होता है।